आइडियल अपने उलमा को बनाओ। हजरत मजे की बात तो यह है कि मेरे कौम के ये रंगीले जवान मुंबई जाएंगे, 6,000 रुपया पे नौकरी करेंगे भटियारा में। अब्बा अम्मा भाई बहन सब बीमार, 1 रुपया नहीं देगा, पूरा पैसा इकट्ठा करेगा। और ये इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा, 6 महीना के बाद इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, इतना बड़ा। सेहत का हाल यह है, तंदुरुस्ती का आलम है हजरत, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही। मुंबई में कुछ ऐसे स्टेशन है, भाई कल्ला, दादर, कल्याण, सेंटर रोड, मस्जिद बंदर, फलाना ढकाना, कि उनके पीछे 150 रुपया में पैंट, 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया का 3 जोड़ी वो खरीदेगा, काला पीला नीला बाल रंगवाएगा, बॉडी में बिल्कुल मांस नहीं है, हिलता डोलता बंबई से इतना बड़ा मोबाइल लेके चलेगा। लेकिन हजरत स्टेटस का दमदार लगाता है, स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। यह हंसने का नहीं रोने का मकाम है रे, रोने का। सारी दुनिया तेरी औलादों को देखकर, तेरे अमाल और किरदार को देखकर तेरी औलादों के पेशानियों पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगा रही है। सारा जमाना तेरे बेटों को आतंकवाद साबित करने में लगा है। सारी दुनिया तेरी औलादों को दहशतगर्द और अमन का बागी बता रही है। मगर मेरे कौम का जवान कहां मस्त है। जितनी बड़ी गोश्त की पतेली है उतने बड़ा मुसलमान है, जितना बड़ा हड्डी खोर है उतने बड़ा मुसलमान है, जितना बड़ा बंगला वाला है उतने बड़ा मुसलमान है। याद रखना, हड्डियों से इस्लाम पहचानवाने वालों, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात जहन नशीन कर लेना, एक बात अपने भेजे में उतार लेना, मरना तो सबको है, मगर ये अहद का अमामा बांध कर मरना है कि मरने से पहले अपनी बची हुई नस्लों को जिंदा करके मरना। तो नस्लें जिंदा कैसे होंगी? हड्डी खोरी से नस्लें जिंदा नहीं होंगी। 2 कुंटल बकरा वलीमे में पका कर नस्लें जिंदा नहीं होंगी। 300 बारात की नौटंकी दिखा करके नस्लें जिंदा नहीं होंगी। 25 एक कलर की 25 गाड़ियां बारातों में ले जाकर दिखावा करने से नस्लें जिंदा नहीं होंगी। जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने से नस्लें जिंदा नहीं होंगी। नस्लें कब जिंदा होंगी? जब तुम मरने से पहले नस्लों के हाथों में पावर का कलम दे करके जाओगे। इसलिए कि मेरे उलमा से पूछ लो, इतिहास गवाह है, तलवार का किया हुआ वार वो जख्म तो भर सकता है, लेकिन कलम से कर दिया जाए वार तो सदियां गुजर जाती हैं मगर जख्म पूरा नहीं होता है। और एक बात मैं यहाँ क्लियर करके बात आगे बढ़ाऊं, तुम्हें अपने बेटों के हाथों में बम बारूद भाला लाठी डंडा देने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने नस्लों को पावर का कलम दिलाकर उनको ऊंचे ओहदे पर बिठाना है। सही है, बेशक। सबसे पहले तुम्हें अपने मदरसों को मजबूत बनाना है। जिस दिन से मदरसे मजबूत हो जाएंगे और नस्लें पढ़ी लिखी हो जाएंगी, उस दिन से दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके गिड़गिड़ाती नहीं बल्कि अपना हक मांगती नजर आएंगी। बेशक, बेशक। और अपना हक लेकर के भी दम लेंगे। सही है, बेशक। अच्छा एक चीज बताओ, आप तो बहुत तजर्बेकार लोग, यहाँ पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल मजमा बैठा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं, हर मुल्क का हर हाकिम ये कोशिश करता है कि मेरे मुल्क का कोई भी इंसान भूखा न मरने पाए। भूखा, तुम अपनी पावर का अंदाजा लगाओ, यहां से पावर का अंदाजा। जब जर्रा बराबर तेरे अंदर नियत बाकी है तब तेरा यह हाल है। जिस दिन तुम मुकम्मल ज़कात निकालने लगा उस दिन तेरी ताकत का आलम क्या हो। हजरत, पूरी दुनिया के ममालिक के हाकिम हुक्मरानों का यह हाल है कि वो अपने अपने मुल्क में अपनी अपनी तदबीरों से अपने अपने लोगों को भूखा नहीं मरने देना चाहते। मिसाल के तौर पे आपके भारत में कोटे का सिस्टम चलाया जा रहा है ताकि घर घर तक आसानी के साथ राशन पहुंच सके, और पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अखबार के न्यूज में
और अखबार के पेज पर, सोशल मीडिया के साइट्स पर और न्यूज़ चैनलों पे हमें ये जानने को मिलता है गाहे बगाहे कि आज फला मुल्क, फला सूबे में आज 10 लोगों ने हत्या कर लिया, फला सूबे में 2 लोगों ने हत्या अपने आप को आत्महत्या कर लिया, फला सूबे में 3 लोगों ने भूखमरी से आत्महत्या कर लिया। मगर कुर्बान जाओ, जहां इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी हुकूमत, वहां का आलम यह कि हर कोई महफूज नहीं है। मगर जब अपने मदरसों पे नजर पड़ती है तो सीना चौड़ा हो जाता है, इसलिए कि इन मदरसों की कोई अपनी बिजनेस नहीं है, इनकी कोई अपनी मशीनरी नहीं है, इनका कोई अपना तिजारत नहीं है। फिर भी दुनिया पूछती है आखिर ये चलता कैसे है। हमने कहा सुनो, ये किसी हुकूमत के दिए हुए टुकड़ों पर नहीं चलता है, ये मदीने वालों के मुठिया भर चावल पर चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हक है। आलम यह है कि उस मुठिया भर चावल में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, आज तक किसी न्यूज चैनल पर, किसी सोशल मीडिया साइट पर, किसी पेपर के न्यूज वर्क पर यह नहीं पढ़ने को मिला कि किसी मदरसे का कोई बच्चा भूख से मर गया हो। बेशक। तो जरा अंदाजा लगाओ, जब तेरे मुठिया भर चावल का यह आलम है, तो जिस दिन मुसलमान अपने माल का हकीकत में ज़कात निकालने लगे, मेरा ईमान है फिर कौम मुस्लिम ही नहीं, हम अपने ज़कात पर पूरे भारत के गरीबों को पाल सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जब हम अमल का जामा पहनकर मैदान में उतरेंगे तब होगा। जी जी बेशक। हमें नाचने से फुर्सत मिलेगा तब ना। शराब पीकर बेटे नाली में लौट रहे हैं, माँ बाप फक्र कर रहे हैं, गाना बजा रहा है लड़का, अम्मा बैठी है, बहन बैठी है, इतने इतने फहश कलिमात के गाने हजरत कि शर्म, इंसान शर्म से डूब मरे, मगर नौजवान बैठा गाना सुन रहा है। यह आलम है तुम्हारा। और सारी दुनिया क्या कर रही है? बाजुओं पे थर्मामीटर लगाए रिसर्च चला रही है, कितना है मुसलमान, क्या है मुसलमान, कितना बचा है मुसलमान। लगा के टोपी निकल जाओ तो दुनिया दहशतगर्द बना दे, रख के दाढ़ी निकल जाओ तो दुनिया आतंकवाद साबित कर दे। क्यों, क्या वजह है? अमा तूने अपने किरदार से जमाने को बताया है कि मेरा रिश्ता मदीने से नहीं बचा है, तूने बताया है मेरा रिश्ता शरीयत से नहीं बचा है, तूने बताया है कि मेरा रिश्ता हुजूर से नहीं बचा है। तब जमाने ने तेरी पेशानी पर यह काला ठप्पा लगाया। अगर इस काले कलंक से बचना है तो मैदान अमल में आना होगा, सजदों की तरफ रखकर दुनिया को बताना होगा, जमाने वालों तुम मेरी जिंदगी को ऐसे न देखो, हम तो वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को कहने से ज्यादा करके दिखाओ, इसलिए कि जो कहा जाता है, जो किया जाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अब बच्चा सुबह उठता है तो देखता है अब्बा अम्मा दादा दादी नाना नानी खाला खालू सारा रिश्तेदार सुबह 9 बजे तक सो रहा, तो जो बच्चा उस घर में पैदा हुआ है उसको भी वही लगेगा कि हाँ यही हमारी जिंदगी है। लेकिन अगर ऐसा होता कि जब बच्चा की आंख सुबह खुलती तो वो देखता कि मेरी माँ सजदे में है, मेरा बाप कुरान की तिलावत कर रहा है, मेरी बहन कुरान दुरूद की तस्बीह पढ़ रही है, मेरे घर में सब के सब जो है इबादत इलाही में लगे हैं, तब बच्चा बचपन ही में यह अहद कर लेता कि मेरा वो मुझे जिंदगी उस पर गुजारना है जो शरीयत मेरे मुस्तफा ने दी है, जो तरीका सहाबा ने सिखाया है। जब बच्चा बचपन से इसी किरदार में ढल जाता तो मेरा ईमान है फिर वो दीन का गद्दार नहीं होता, बल्कि मदीने वाले का वफादार बनता नजर आता। लेकिन कब बनता?
जब आपने उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया होता तब बनता। मेरी माँ बहनों, एक पैगाम आपके नाम कर दूं और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। कौमी मुस्लिम की बेटियां अगर चाह लें कि हमें मुआशरे को बदलना है, सिर्फ माएँ सुधर जाएं, 75% हमारे मुआशरे से बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा। 75% बुराइयां खत्म हो जाएंगी। कैसे? ये उलमा बैठे, इनसे पूछो। उलमा अहले सुन्नत की बारगाहों में जानवे अदब तय करके पूछो कि बच्चे की जिंदगी की पहली यूनिवर्सिटी अम्मा की गोद है। बच्चे की जिंदगी का पहला मदरसा अम्मा की गोद है। जो अम्मा अपने गोद से बच्चे को तरबियत देंगी, बच्चा उसी पर पूरी जिंदगी गुजारेगा। अब आप अंदाजा लगाओ मेरी माओ, तुम ये ना समझो मैं फकत एक औरत हूं। जब तक तुम सिर्फ एक औरत थी, दुनिया कोई तुम्हें इज्जत नहीं देती थी। अरे दुनिया क्या इज्जत देती? अपना सगा बेटा गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच देता था। अपना सगा बाप जमीन में बेटियों को जिंदा दफन कर देता था। अपना भाई अपने बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर लेता था। बड़ा जुल्म हो रहा था जब बेटियों की सिसकियां अर्शे इलाही से टकराई है। रब्बे काबा, कोई तो होगा तेरे रहमत के कारखाने में जो जमीन पर उतर कर हमारी जिंदगी को आजाद करवाएगा। आखिरकार जब इनकी दुआएं रब की बारगाह में कबूल हुई है, तब मदीने वाले मुस्तफ़ा को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आमना की गोद में उतारा है। जब मदीने के मुस्तफ़ा आए हैं, फारहान की चोटी पर मेरे मुस्तफ़ा खड़े हुए हैं। जमाने को मुखातिब करके कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, दुनिया वालों, बेटियों को हिकारत की निगाह से न देखो, बेटियों को गिरी हुई निगाहों से न देखो। इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। अगर इनमें से कोई बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, अगर बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, अगर बहन है तो भाई के लिए नेमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत हुआ करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हक है। रसूल फरमाते हैं कि जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था, मैंने उसे वहां से खींचा, माओं के कदमों के नीचे रख दिया है। पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे। अब जो ने अम्मा के कदम के नीचे जन्नत और अम्मा के हाल सुनो। वो अपन जन्नत और इतना बड़ा मोबाइल ले है, बिच्चे खटिया पर पूरी दोपहरी उल रहे, सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। ये फलाने का गाना, ये ढकाने का गाना, ये खुराफात, ये वो खुराफात। तो तमन्ना देखो कि जो बच्चा गोद में लेटा वक्त का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए, बैतुल्लाह का हाजी बन जाए। अब आप बताओ, नचनिया दिखा रही हो तो नचनिया ही बनेगा ना। अरे बच्चों की तरबियत करने से पहले एक बार अपने पिछली माओं की जिंदगी देख लो, जिनकी किरदार में हजरत फातिमा का किरदार था, जिनके तरीके में सैयदा ज़ैनब का तरीका था, जिनके पेशानियों में सजदों की तलब थी, जिनकी जबानों पे कुरान की तिलावत और दुरूद के नगमे थे। हाँ हाँ, तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी, तो वो बच्चा नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयदे सालार मसूद गाजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कामयाबी चाहते हो तो जगह जगह मदरसों का क़याम करो। मदरसों का क़याम बहुत ज़रूरी है, और मदरसों का सिर्फ क़याम नहीं, मदरसों का ख्याल भी रखो, और अपनी नस्लों को पढ़ा लिखा कर उन्हें IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील, जज ये भी बनाओ। हमें सब कुछ बनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि आज तुम देख रहे हो हमारी मस्जिदें महफूज नहीं, हमारे मदरसे महफूज नहीं, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात महफूज नहीं, हमारे मदारिस महफूज नहीं। वजह हमारी नस्लें पढ़ी नहीं हैं, हमारे बेटों के हाथों में पावर का कलम नहीं है, हमारी नस्लें जाहिल हैं। यही वजह है कि दुनिया जो चाहती है कर रही है, जो मन में आता है जमाना करके चला जाता है। लेकिन जिस दिन तेरी नस्लें IAS की कुर्सी पर बैठकर तेरे को दिखाएंगी, उस दिन मेरा ईमान है जब कभी तेरी आबादी की किसी इबादत गाह पर किसी पागल अरियल की निगाह पड़ेगी, तब तेरे कौम का वही बच्चा मैदान में निकलकर
आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। तो नस्लों को आलिम भी बनाना है, नस्लों को आईएएस भी बनाना है। दोनों तालीम हमें अपने बच्चों को दिलाना बहुत जरूरी है। ये मत समझो ये दुनियावी है या दीनी है, दोनों की बहुत सख्त जरूरत है। दोनों से अगर किसी एक में भी कोरा हो गया तुम्हारी औलाद कामयाब नहीं हो सकती। इस अजीम शान जलसे से यही पैगाम, मदीने वाले मुस्तफ़ा के इस मिलाद से यही पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आधी रोटी खाना है मगर बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है। जब तक नस्लें तालीम याफ्ता नहीं होंगी, हम माँ बहन बेटियों की अजमतों को बाजार में उतरने से नहीं रोक सकते हैं। अगर नस्लें इसी तरह जाहिल रही तो वो दिन दूर नहीं है जब तेरी औलादों की कटी पिटी लाशें तेरे नालियों में तैरेंगी। वो दिन दूर नहीं है जब बच्चियों की अजमत को सरे बाजार नीलाम किया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब तुझे एक खुदा के सामने सजदा करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा मेरे कौम के जवानों उठो, पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर उठो, तालीम का दर्द अपने सीनों में लेकर के उठो, नस्लों के सर पर इल्म का अमामा बांध कर उठो और जमाने वालों को बता दो मुझे किसी कमजोर से कंपेयर न करना। हम तो उस कौम से रिश्ता रखते हैं जिस कौम का आलम यह है कि तारीख कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ये अपना किरदार बना करके, ये अपनी जिंदगी का उसूल बना करके अपनी जिंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह तबारक ताला फिर देखिए बहारें आपका कदम चूमती नजर आएंगी। जो कुछ भी मेरे बोलने में कमियां हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बातें तो बहुत करनी थी, वक्त ने इजाज़त नहीं दिया, हालात अच्छे नहीं थे, जाना कहीं और था, चला कहीं और गया। बहरकैफ जो कुछ हुआ अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहें, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन।